नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट तीसरा। बायोगैस मुख्यतः क्या होती है? बायोगैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पकन फ्रूट रिफाइनिंग हेतु प्रयोग किया जाता है? इथेफॉन। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? किससे बनता है? पोटेशियम साइनाइड। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिक्सिंग नाइट्रोजन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। कौन सा है? राइजोबियम जैपोनिकम। फसल लॉगिंग विधि है। फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा हो जाता है? थायरोक्सिन। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु RSV विषाणु। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। रोग और कारण। रतौंधी का क्या हो जाएगा? विटामिन ए। रिकेट्स का क्या हो जाएगा? विटामिन डी। स्कर्वी का क्या हो जाएगा? विटामिन सी। बेरी बेरी विटामिन बी। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना उस किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफ्लाइटिस के लिए। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? इससे हुए सराय नहर राइज। निम्न से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म रीबर्थ नहीं होता, आत्मा की सत्ता नहीं है। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है परणि। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? किसके राज्यकाल में आए थे? उज्जैन के। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण था ए, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? इसमें है मध्य प्रदेश। मुगल प्रशासन में महोत्सव था। क्या हो जाएगा इसका? सी, लोक आचरण अधिकारी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे अनेक भक्त समझते थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वेक्षण ग्रामीण अधिकारी कौन सा हो जाएगा? चौधरी। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया? किसे कहा गया? MG रानाडे। यह किसका कथन है? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। इसका क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? मुनरो। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? किसने किया? लाला हरदयाल। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? शहनवाज। निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? कौन थे? अरविंदो घोष। अधिनियम और अधिकांशतः आधारित। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। इसका क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका हो जाएगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 का हो जाएगा दूसरा साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर। स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान। क्या हो जाएगा 29 का आंसर? बी। उल्टा हो जाएगा ना। इसका हो जाएगा चौथा, फिर इसका हो जाएगा तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? किसमें हुआ था पारित? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? किसका था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे
4 घटनाएं वर्णित हैं। घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी अरविंद समझौता। 32 का क्या हो जाएगा? सी। 4-3-2-1। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? क्या थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बने, तीनों ने ही देशभक्ति की भावना का विकास में सहायता दी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 ईस्वी में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। पहला केवल एक सही है। 1857 ईस्वी में उरुवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? किसकी की गई थी? कैप्टन मॉन्क मैसन। जिला और क्षेत्र खनिज, पालूम। पालूम का क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। हजारीबाग का हो जाएगा अभ्रक। खेतड़ी का हो जाएगा तांबा। क्योंझौर का हो जाएगा मैंगनीज। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। परियोजना और राज्य किससे रिलेटेड है? मैटूर है तमिलनाडु से, मूर्याक्षी है पश्चिम बंगाल से, नागार्जुन है आंध्र प्रदेश, हीराकुंड है उड़ीसा। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य समूह में कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? ए पंजाब और तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई? पंजाब। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती। क्या हो जाएगा इसका? पहला आंसर सिर्फ सही हो जाएगा। हाल में एक नई प्रकार की एल नीनो जिसका नाम एल नीनो मोडुकी है समाचारों में थी। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य एल नीनो मध्य प्रशांत महासागर में बनती है, जबकि एल नीनो मोडुकी पूर्वी प्रशांत महासागर में बनती है। सामान्य एल नीनो के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर में आसमान प्रवहन पैदा होता है, परंतु एल नीनो मोडुकी के परिणाम स्वरूप ज्यादा संख्या में और ज्यादा आवृत्ति में प्रवहन पैदा होते हैं। केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। मॉन 863 मक्का की एक किस्म है। ये निम्नलिखित किस के कारण समाचारों में थी? किसके कारण थी? यह जननिक परिवर्तित किस्म है जिसमें नाशी जीव प्रतिरोधी क्षमता है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर पहला और तीसरा। मलक्का के जलडमरू मध्य में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं? सिंगापुर। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। सायावर्तन, फसलों का हेरफेर, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग और वायुरोध। क्या हो जाएगा इसका? डी। संयुक्त राष्ट्र आवास वैश्विक मानव बस्ती रिपोर्ट यूएन हैबिस्टाटस ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट 2009 के अनुसार विगत 3 दशकों में निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में शहरीकरण की सबसे तीव्र वृद्धि दर रही? क्या हो जाएगा इसका आंसर? एशिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल, मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से कम है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल, मीठा पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों में आबाद है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? किसकी है? कार्बन की। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे कम है ना। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित किससे है? ब्रह्मांड की उपस्थिति से। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों में सलाह देता है। स्वप्रेरण पर व्यापक लोकहित के किसी विषय में यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। केवल दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लोक अदालत की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों में को निपटारा करने की है और उन मामलों को नहीं जो किसी न्यायालय से लंबित हो।
लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल ना कि आपराधिक प्रकृति के हैं। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, सारे गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संसूची को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति। इस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। क्या हो जाएगा? 42। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? किससे किया गया है? भारत तथा इंडिया। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है। कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? केवल एक। भारत में राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिकता होती है। 58 का क्या हो जाएगा? डी आंसर, ना तो पहला ना तो दूसरा। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ कहाँ पर स्थापित हुआ था? कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास में। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती। विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते। केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेश अधीन कार्य करता है। क्या हो जाएगा इसका? ना तो पहला ना तो दूसरा। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 91। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ था। सीएटी के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर सही हो जाएगा। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। पहला हो जाएगा इसका सही आंसर, केवल एक। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? कौन है? प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? प्रधानमंत्री कार्यालय। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय और विभागों का सृजन किया जाता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर सही हो जाएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के भीतर। पीएम मित्र योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका पूर्ण रूप प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्पल है। इसके अंतर्गत तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना की जाएगी। इसका कार्यान्वयन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 69 का क्या हो जाएगा? डी, केवल 3। यूरो किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की सामूहिक मुद्रा है? डी, यूरोपीय संघ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु मृत्यु का आकलन करती है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। 71 का क्या हो जाएगा? डी, ना तो पहला ना तो दूसरा। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कोलकाता पूर्व का कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच डाली गई थी। भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला में स्थापित किया गया था। 72 क्या हो जाएगा? सी, पहला और दूसरा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक लेलैंड, हिंदुजा समूह, हिंडाल्को उद्योग, एवी बिरला समूह, सुज़लोन एनर्जी, पुंज लायड समूह। 73 का क्या हो जाएगा? ए, पहला और दूसरा। विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी आंसर सही हो जाएगा। रोश होल्डिंग एजी वित्तीय सेवाएं। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। क्रिस्टीज, ओशियंस, सॉथबीज। 75 का हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? क्या आ जाएगा इसका? सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का
अधिनियम। ऑटोमोबाइल निर्माता और मुख्यालय BMW AG यूएसए, डी डामलर AG स्वीडन, रेनॉल्ट SA फ्रांस, वैक्सवॉन्ग AG जर्मनी। 77 का क्या हो जाएगा? बी तीसरा और चौथा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुषंगी लाभ कर, ब्याज कर, प्रतिभूति लेन देन कर। 78 का हो जाएगा डी सारे सही है। प्रत्यक्ष कर तीनों होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तिलहन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में शासन। क्षय जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से। पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा इसका। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटे के। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या? आशय है सिक्योरिटीज में व्यापार करना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सी सही है या है। सब प्राइम संकट जिससे यूएसए की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। अचानक तेल मूल्यों में वृद्धि के कारण हुआ था। संकट के कारण गृह ऋण अदायगी नहीं हुई। इसके कारण से यूएस के कुछ बैंक फेल हो गए। सब प्राइम संकट से भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा क्रैश हो गया। 84 का हो जाएगा सी दूसरा, तीसरा और चौथा। राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु, सामाजिक सुरक्षा हेतु, ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु, उद्योग की पुनः संरचना और आधुनिकीकरण हेतु। सामाजिक सुरक्षा हेतु। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य क्या हो जाएगा इसका? ए का गोवा। सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य मेघालय। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य नागालैंड। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल में है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर झारखंड में है। साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद है। मिजोरम में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक सबसे अधिक है। पहला सिर्फ सही हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? नागालैंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। गोवा, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। सही उत्तर का चुनाव तीसरा, चौथा और पहला, दूसरा। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? खीरी में। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का। निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? रोम। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है? चैती रुहेलखंड। मुंशी इंशाअल्लाह खां। ए का क्या हो जाएगा? 94 का हो जाएगा चौथा। उद्यभान चरित बाबू देवकीनंदन खत्री। इसका हो जाएगा बाबू देवकीनंदन खत्री। काजा की करोटी पंडित नारायण मिश्रा। हटी हामिद जयशंकर प्रसाद कंकाल। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। केंद्र कहाँ पे? उद्योग किधर है? आंवला। आंवला का उर्वरक मोदी नगर, रबड़, बाराबंकी, पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक। सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। पौधों की सहायता से धरातलीय वाही जल में कमी तथा भूमिगत जल में वृद्धि होती है। पेड़ पौधों की जड़ें वर्षा के जल को सोख लेती हैं जिससे जल का अंत संचरण हो जाता है। 96 का हो जाएगा ए। प्रति व्यक्ति एक दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेता है जिसके लिए वह लगभग 16 मिलीग्राम वायु का प्रयोग करता है। उद्योग से प्रतिवर्ष 80 करोड़ टन प्रदूषणकारी तत्व वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। जैव ईंधनों के प्रयोग में लगभग 4% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। इसका क्या हो जाएगा? सभी सही। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव सांद्रण। नदी पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न दशाएं दर्शाती हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों
में नदी का जल शीतल, स्वच्छ एवं तेज वेग से बहता है। इसमें विलियत विलियत ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। पौधे चट्टानों के बीच उगते हैं और मछलियां ठंडे पानी में पनपने वाली प्रजातियां होती हैं। ढलान अपेक्षाकृत कम होती है और जल गर्म होने के कारण वनस्पति और जीव भरपूर मात्रा में पनपते हैं। नदी जल में जैव विविधता समृद्ध होती है। नदियां मैदानी भागों में बहती हैं। नदियों के साथ लाई गई जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में जमा होती रहती है। इसका हो जाएगा डी आंसर, सभी सही है। मनुष्य द्वारा पानी का दोहन एवं उसका प्रयोग मात्र भूमिगत जल से ही होता है। विश्व स्तर पर निकाले हुए जल का 60% भाग ही उपयोग में आता है और शेष वाष्पीकृत हो जाता है। केवल दूसरा इसका सही हो जाएगा। नीलगिरी को मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। सुमेलित करें, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, गोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, गोवा। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ओरंग अभ्यारण्य, असम। पूषा कोठी वन्य जीव, ओडिशा। इसका हो जाएगा ए आंसर, सही हो जाएगा। भारत का भू-क्षेत्र संसार के कुल भू-क्षेत्र का केवल 2% है, किंतु यहाँ पृथ्वी के ज्ञात संपूर्ण जीवों में लगभग कितना प्रतिशत निवास है? 5%। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। महासागरों में पृथ्वी के धरातल से भी अधिक जैव विविधता विद्यमान है। नदी, मुहानों और तटीय प्रदेशों में तो जैव विविधता के भंडार हैं। अब तक के वर्णित 35 वर्गों में से 34 वर्गों के प्राणी महासागरों में पाए जाते हैं, जिनमें से 16 तो पूरी तरह महासागरों में ही होते हैं। 105 का हो जाएगा ए। 106। 106 का हो जाएगा बी, सारा सही है जितना भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवों हस्तक्षेप की अनुमति होती है। 107 का क्या हो जाएगा? सी, पहला और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य की विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है? राजगृह वन, जीव मंडल, आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र। 109 का हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता। निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक संघटन किस्म है? कौन है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुष्ट भूमि क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? 33%। यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से ही हो सकेगी। ऐसे समुद्री शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं की जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। हिमालय से उद्गमित सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएंगी। सरकार कृषकों द्वारा भौमजल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी। 112 का हो जाएगा डी, सभी सही है। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? गुड डिस्पैच। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय व्यवस्था नहीं है। छात्रवृत्तियां, पुस्तकें और लेखक। 117 का क्या हो जाएगा? वुल्फ हॉल का है तीसरा। ठीक है, फिर आ जाता है महीर घोष। वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स 4। और इसका हो जाएगा 16 सराबाजी। इसका हो जाएगा डी आंसर, इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला और वाले कर कौन कौन से हैं? 118 का हो जाएगा डी, सारे सही हैं। विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? कितने होने अनिवार्य हैं? 2। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था? कौन था? हेनरी विवियन
डेरिजियो। फॉर्मूला वन ड्राइवर संबंधित टीम। लुइस हैमिल्टन। मार्क ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? चार्ल्स मैडकॉफ। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस वर्ष 2025 का आयोजन किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। भारत में अधिकांश वर्षा होती है, कहाँ पे होती है अधिकांश वर्षा? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दो दर्पण आपस में समानांतर रखे हुए हैं, उनके बीच एक वस्तु रख दी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? एक बनेगा, ठीक है। ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? कितनी थी? 50 किलोमीटर। ए एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो ए को अपनी पहली वाली गति से नए वृत्त का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 127 का हो जाएगा सी, 50 मिनट। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? कितने थे? 600। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 300। 10,000 का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा? ये 824। एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए कितनी हो जाएगी? 750। ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं किसी एक वर्ष में। ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000। तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले? 4,000। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? साढ़े वो 720। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 400 रुपए। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद क्या संबंध है? पिता है। अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पूर्व हुआ था। राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है। यदि अमित अब 17 वर्ष का है तो अनिल की आयु क्या होगी? कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ये है गलत संख्या। शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा है। माधव सबसे लंबा है। आशीष केशव से छोटा और शैलेंद्र से कुछ लंबा है। यदि वे ऊंचाई से वर्तमान क्रम में जोड़े वर्तमान क्रम में खड़े हो तो दूसरे स्थान पर कौन होगा? कौन हो जाएगा? शैलेंद्र हो जाएगा। मौली बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चला, फिर वह अपने दाईं ओर 6 फीट चला और फिर बाईं ओर घूमकर 4 फीट चला। अंत में वह फिर अपनी बाईं ओर 6 फीट चला। अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? 4 फीट की दूरी पर। अब आ जाते हैं हम हिंदी पे। खंडन। खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन। खेचर का क्या हो जाएगा? भूचर। गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। गंभीर का हो जाएगा बाचल। ग्रहित का हो जाएगा त्यक्त। गोचर अगोचर। चतुर का क्या हो जाएगा? मूल। चिरंतन का हो जाएगा नश्वर। छिन्न का क्या हो जाएगा? संगलन। जंगम का हो जाएगा स्थावर। फिर मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। भाषा शैली सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा मुझको लौटने में विलम्ब हो गया। फिर चेहरे का हो जाएगा भी। हरे भरे लहराते खेत। अशुद्धि छाटनी है। 14 का क्या हो जाएगा? वह पौधा। बी आंसर इसका सही हो जाएगा।
15वें का ए सही हो जाएगा, 16वें का सी आंसर सही हो जाएगा। व्यक्तित्व, उसकी अलौकिक योग्यता, 17 का ए सही हो जाएगा। यद्यपि अविद्यमान है, इसका हो जाएगा डी, कोई त्रुटि नहीं। उसे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला, कोई त्रुटि नहीं। 19 का विवाद, मेरे लिए एक गिलास दूध पर्याप्त, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। किसी बात या तथ्य को गलत ठहराना क्या हो जाएगा? खंडन। संख्या और परिमाण आदि का नियम पूर्वक विवेचन करने वाला शास्त्र क्या हो जाएगा? गणित। जिसने निद्रा को जीत लिया हो, निद्रा को जीतने वाला गुडाकेश। सत रज व तम से परे, गुणातीत, सार्वजनिक रूप से लिया गया ऐलान, घोषणा, सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। पेट की अग्नि, जठराग्नि। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा, जिज्ञासा। त्याग करने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? जिहासु। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति, इस पे है बी, तीतिशा। गुफा शब्द क्या हो जाएगा? गुफा का गुफा शब्द है तद्भव। गेहूं का तत्सम शब्द, गोधूम। गोमल का तत्व क्या हो जाएगा? गोबर। चोंच का तत्सम शब्द को कौन सा हो जाएगा? चुंच। जड़ना का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? त्वरित। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, तीर्थ। निम्नलिखित में कौन तत्व शब्द है? कौन है इसमें? इसमें है सूरज। युक्ति, युक्ति का तद्भव, युक्ति का तद्भव हो जाएगा जागृति। जब का तत्सम क्या हो जाएगा? यदा। संज्ञा के गुण रंग आकार बताने वाला विशेषण है, बी, गुणवाचक। विशेषण का प्रयोग कब होता है? विशेषण का प्रयोग कब होता है? सी, ए और बी दोनों स्थितियों में। निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? कौन नहीं है? बी, 50। निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 44 का क्या हो जाएगा? 10। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य क्रमशः है, कौन सा है? पीली साड़ी। निम्न में से कौन सर्वनामिक विशेषण का भेद है? सी आंसर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में है? सर्वोत्तम। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तुलनात्मक। बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द है? कौन सा हो जाएगा? बहुत। कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? कौन सा है? परिणामवाचक। सिवा शब्द का पर्यायवाची, अलावा। सूरज किसका पर्यायवाची है? ये सभी। हिरण्य पर्यायवाची है, किसका हो जाएगा? कंचन। अग्नि, अनिल, अमृत, हेम, अही, सिंदूर, आकाश, श्रांति, इंद्र, भारती, कमल, नीरद, कर्ण, धनंजय। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेट खत्म हो जाएगा। अब मिलेंगे अगले सेट।